दिल में जब माँ को आवाज दी, निर्मला माँ का मुझ पे करम हो गया, निर्मला माँ का मुझ पे करम हो गया, निर्मला माँ का मुझ पे करम हो गया। हम सहजनाओं के सवारी है, श्री निर्मला माता हमारी है। हम सहजनाओं के सवारी है, श्री निर्मला माता हमारी है। धन्य हुए तेरा दर्शन पाकर, करते हैं स्वागत दिल से गाकर। धन्य हुए तेरा दर्शन पाकर, करते हैं स्वागत दिल से गाकर। तेरी ही सृष्टि है ये ग्रह तारे, तेरी ही सृष्टि है ये ग्रह तारे। तन मन से माँ तुझे ही पुकारे, तन मन से माँ तुझे ही पुकारे। तेरी यह मुस्कान माँ प्यारी है, तू निर्मल माता हमारी है। हम सहजनाओं के सवारी है, श्री निर्मल माता हमारी है। श्री गणेश जी तेरे ही दुलारे, बस गई तू माँ दिल में हमारे। श्री गणेश जी तेरे ही दुलारे, बस गई तू माँ दिल में हमारे। भूल न जाऊं तेरी ममता को माँ, भूल न जाऊं तेरी ममता को माँ। करते हैं हम सब तेरी ही पूजन माँ, करते हैं हम सब तेरी ही पूजन माँ। तेरी नेत्र बड़ी ही न्यारी है, तू निर्मल माता हमारी है। हम सहजनाओं के सवारी है, श्री निर्मल माता हमारी है। हम सहजनाओं के सवारी है, श्री निर्मल माता हमारी है। हम सहजनाओं के सवारी है, श्री निर्मल माता हमारी है। श्री निर्मल माता हमारी है, श्री निर्मल माता हमारी है। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारी लेफ्ट साइड संतुलन में लाइए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध और निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना चित्त हम अपने राइट हैंड से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारी पिंगला नाड़ी संतुलन में लाइए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार करेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध और निर्मल बनाइए, संतुलित बनाइए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपके परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे, अपने जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहां पे रखेंगे। यहाँ पे हमें 3 बार क्षम कहना है। क्षम, क्षम, क्षम। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री मां की अमृतवाणी सुनेंगे। सत्य को खोजने वाले सब साधकों को हमारा प्रणाम। आज का मधुर संगीत आज के विषय से बहुत संबंधित है, जिसके लिए मैं विभू चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी सहज व्यवस्था हो जाती है। और आज संगीत में जो आपने 12 स्वरों का खेल देखा, वही हमारे अंदर भी ऐसा ही सुंदर संगीत निर्माण हो सकता है। ये जो कुंडलिनी के अष्टचक्र आप देख रहे हैं, जो कि मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इसके अलावा हमारे अंदर सूर्य और चंद्र के भी चक्र हैं। इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र को छेदने बाद भी 3 और चक्र हमारे अंदर कार्य करते हैं, जिसे हम अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय कहते हैं।
ये सारे हमारे अंदर स्वर हैं। जैसे अगर सा से शुरू करें तो 7 स्वर सारे ग म प ध नी, सहस्त्रार पे नी जाकर के पहुंचता है। इसी प्रकार इन सब चक्रों को जो शक्ति देते हैं ऐसे ग्रह भी हैं। जैसे मूलाधार पे मंगल, स्वादिष्ठान पे बुध, नाभि पर गुरु, हृदय पे शुक्र, विशुद्धि पर शनि, आज्ञा पे सूर्य और सहस्त्रार पे सोमवार, जो कि शिव जी का या देवी का स्थान माना जाता है, आदिशक्ति का। इसी प्रकार हमारे नवग्रह भी इन चक्रों पर वास करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी ओंकार श्री गणेश से प्रणीत है वो सारा ही एक ही स्वर, एक ही ताल में पूर्णतया बद्ध होकर के एक सुंदर संगीत का साज हमारे अंदर परमात्मा ने तैयार रखा हुआ। इसको छेड़ने के लिए ही कुंडलिनी कार्यान्वित होती है। जब कुंडलिनी इन चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, उसके उत्थान से हर चक्र में न जाने कितनी ही गतिविधियां हो जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि माँ ये इतना सरल कैसे? सरल तो ऐसे है कि जितनी भी जीवंत क्रियाएं हैं सब बिल्कुल ही सहज हैं। एक बीज में अंकुर भी सह जाता है। लेकिन जो हम रोज देखते हैं, रोजमर्रा जानते हैं, उसके प्रति हमें कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं, उसे हम मान से लेते हैं। जैसे कि आपकी श्वास की क्रिया जो है ये कितनी सहज है। इसके लिए अगर आप किसी गुरु के पास जाना पड़े या कुछ ग्रंथ पढ़ना पड़े या कोई लाइब्रेरी में जाना पड़े तो कितने लोग जीवित रहेंगे। ये हृदय का जो स्पंदन अनहद हर घड़ी अपने आप ही कार्यान्वित रहता है, उसको अगर चलाने के लिए हमें बाह्य से कोई उपचार करना पड़ता तो कितने लोग इस संसार में जीवित पैदा होते। ऐसी अनेक विध चीजें जो जीवंत हैं हम देखते हैं। ये फूल खिलते हैं अपने आप और इनके फल भी हो जाते हैं अपने आप। ये ऋतंभरा प्रज्ञा जिसने इस सृष्टि को पूरी तरह से आशीर्वादित किया है, वो ये सारे जीवंत कार्य हर क्षण हर पल करती रहती है। इतना ही नहीं, इसका चयन इतना अद्वितीय है कि उसका अनुमान हम अपने मानवीय बुद्धि से नहीं लगा सकते। माने एक आम के पेड़ में सिर्फ आम ही लग सकता, एक हिंदुस्तानी के घर हिंदुस्तानी ही पैदा होता है। मेरा मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तानी से है कि वो कोई ब्रांड लेके आता है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत से आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी। ये जो चयन है, ये जो चॉइसेस है, ये कितने गहन और कितने गणित से बने हुए हैं कि उसका अंदाजा हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने पहले कहा था
कि सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो ये सीमित बूंद है इसे हम सागर में ढाल सकते हैं। सागर से एकाकार होने पर सागर की सारी शक्तियों को देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसका आनंद भी लूट सकते हैं। यही कार्य ये कुंडलिनी करती है। लेकिन इसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है इस सांस की कि ये स्वर सारे जाकर के अंत में अपने मस्तिष्क में पूरे यहां से लेकर के यहां तक सातों की सातों जिन्हें कि हम कहते हैं चक्रों के पीठ पूरी तरह से अपने कार्य में संलग्न होते हैं। ये 7 चक्र जो हम नीचे देखते हैं उनके पीठ हमारे मस्तिष्क के यहाँ से शुरुआत करिए या यहाँ से शुरुआत करिए तो मूलाधार आदि सब करते हुए यहाँ आपके हृदय चक्र और हृदय के बाद यहाँ तक आप आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं और यहाँ विशुद्धि चक्र है। ये तो सारा कुछ आप किताबों से जान सकते हैं, लेकिन जिसने आपको बनाया उसकी कमाल देखिए कि 7 स्वर बनाने के बाद उसके जो पीठ है, जो उसके हर एक स्वर का निनाद इन 7 पीठों से बने हुए इस मस्तिष्क में, इस ब्रेन में किस तरह से घुमाया जाता है। उसकी जो शक्ति है उसको किस तरह से एक सुंदर सुगठित तालबद्ध स्वर में आलापा जाता है। ये एक कमाल की चीज है जिसे देखते ही बनता है। इस कमाल को हम इसलिए नहीं देख पाते कि हमारी दृष्टि ही बाहर की ओर है, और अगर कहा जाए कि आप अंदर की ओर दृष्टि ले जाएं तो आप कहेंगे कि ये कैसे करें माँ, ये तो मुश्किल काम है। आप अब इस वक्त मेरी बातचीत सुन रहे हैं, आपका सारा चित्त मेरी ओर है, लेकिन अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो आपका चित्त वहां आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो जो आपका चित्त बाह्य में फैला हुआ है वो एकदम अंदर की तरफ दौड़ता है, और जैसे कोई एक कपड़ा चारों तरफ फैला हुआ उसके अंदर से कोई चीज उसे ढकेलती हुई ऊपर की तरफ ले जाती है, इस प्रकार कुंडलिनी सहस्त्रार पे आने पर उसे चाक कर देती है। लेकिन उसका चाक करना भी इतना सुंदर है कि जब वो भेद होता है तो उस कुंडलिनी का प्रकाश उस सारे चादर में फैल जाता है। जो कहा है कि राम रंग रस भीनी, वो चदरिया जो कि हमारे चित्त की है उसमें सत्य का प्रकाश फैल जाता है। अब इतनी सुंदर रचना है कि हृदय चक्र बराबर यहाँ बीचों बीच है, जहां पर कि हमारा ब्रह्मरंध्र छेदन होता है। ब्रह्मरंध्र का छेदन उस जगह है जहां हमारा हृदय। इसका मतलब ये है कि हमारे हृदय में जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं होगी तब तक ये भेदन ठीक नहीं हो सकता। सारा काम हृदय का है, ये समझने की बात है। आप अब हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री मां की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता।